40 साल की उम्र के बाद बाल कम क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि 40 साल के बाद लगभग 50% पुरुषों में और 30% महिलाओं के अंदर बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। गंजापन भी आता है, बाल पतले भी होते हैं और झड़ने की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, 40 साल के बाद शरीर में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल कम हो जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारी हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाता है, घुटनों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे चेंजेस उम्र बढ़ने के साथ होते हैं जिन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। सबसे पहला कारण तो दोस्तों यही है, बालों के कम होने का उम्र बढ़ने के साथ एजिंग। हमारे शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं होती हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो एक रिसर्च के हिसाब से उसके टेलोमियर कम हो जाते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में हमारे जीन्स के अंदर होते हैं। जब टेलोमियर्स कम होते हैं तो बुढ़ापा आना शुरू होता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे बाल भी कम होना शुरू हो जाते हैं। एजिंग के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस शरीर के अंदर होते हैं। फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है और ये दोनों ही हार्मोन्स मेल और फीमेल को युवा दिखाने में, उनके बाल अच्छे दिखाने में काम करते हैं। जब हार्मोन्स कम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है, पुरुषों में इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका होता है। दोस्तों, जेनेटिक चेंजेस और हार्मोनल कारणों के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो 40 साल के बाद बाल कम होने का कारण बनते हैं। जैसे 40 साल के बाद आमतौर पे शरीर में कोई ना कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर आता है। वो शुगर भी आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी आ सकता है, थायराइड भी आ सकता है। उसके अलावा शरीर के अंदर और अन्य बीमारियां भी आ सकती हैं और इन सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हमारे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल कम होना शुरू हो जाता है। और एक बात और, जब आपको ये बीमारियां आएंगी तो इनके परिणाम स्वरूप आपको दवाइयां भी लेनी होंगी और उन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। उन दुष्प्रभावों के चलते भी बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं। 40 साल के बाद व्यक्ति को अपने बच्चों की भी चिंता होती है, उनके करियर की भी चिंता होती है। इसकी वजह से और अपने शरीर के हेल्थ इश्यूज की वजह से और बहुत बार फाइनेंशियल कारणों की वजह से आदमी तनाव के अंदर चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है और ये तनाव भी बाल झड़ने का और बाल पतले होने का कारण बनता है। इसके अलावा एक कारण और भी होता है, वो है अलग अलग किस्म की डेफिशिएंसीज। शरीर के अंदर मिनरल्स कम हो सकते हैं, विटामिन्स कम हो सकते हैं, प्रोटीन मिलने की मात्रा कम हो सकती है और इन सब कारणों के चलते भी मनुष्य के बाल पतले हो सकते हैं। दोस्तों, यदि हम 40 साल के बाद की उम्र के अंदर अपने बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे विशेष ध्यान देना होगा। हमें अपनी नींद पूरी करनी होगी, हमें अपने भोजन का ध्यान रखना होगा जिससे हमें सभी न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में मिलते रहें। उसके अलावा हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होगी, जो भी हम पसंद करते हैं, चाहे हम योगा करें, सैर करें, जिम करें या जो भी हमें अच्छा लगता है। तो यदि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे, नींद अच्छी लेंगे तो हम इन बालों के पतले होने से बच सकते हैं। 40 साल के बाद बाल्डनेस जो आती है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो ट्राइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करने के लिए अवेलेबल हैं ही।